हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूँ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का पार्ट 2 वीडियो। और बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैंने टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का एक जो वीडियो अपलोड किया था उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। साथ ही साथ ये भी एक बात है कि अलजेब्रा का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उससे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत खुशी होता है जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जब व्यू देखते हैं या वो उसको देख करके कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मुझे भी एक लगता है कि हाँ, मैंने जो काम किया था वो सही था और सबके लिए बेटर हुआ उससे। तो बिना देर किए हुए चलिए आज मैं पार्ट 2 समय, दूरी और चाल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं हर बार की तरह आज फिर से एक बार आपको कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड बताइए। क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिया है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में मैंने इसलिए लिया है ताकि बेटर आप समझ पाएंगे। जहां ऐसा लगेगा मुझे वहां मैं इंग्लिश में भी ले लूंगा, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। क्वेश्चन हिंदी में है, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा क्या है। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन है जिसका डिस्टेंस जो है, जो लंबा कितना है ट्रेन 260 मीटर है, 260 मीटर एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ पे जहां खंबा है वहां पे हो सकता है किसी आदमी को क्रॉस करे, किसी पोल को क्रॉस करे, या फिर कुछ भी एक हो सकता है जिसको क्रॉस करता है वो, ठीक है। तो 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड बताइए। अब आपको यहाँ पे चाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल, वो स्पीड फाइंड करना है। जहां तक आप जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आप लोग जानते हैं पहले से। क्लियर है? आइए देखते हैं। बट आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस आप पूछेंगे कि सर यहां तो लंबाई दिया हुआ है, डिस्टेंस कहां है? जो ट्रेन की लंबाई है वही डिस्टेंस है। ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस है। याद रखेंगे, ट्रेन की लंबाई क्या है? डिस्टेंस है। ट्रेन की लंबाई कितना है? 260 मीन्स 260 अपॉन टाइम कितना है? उसको पार करने में एक खंबे को कितना समय लग रहा है? वो 12 सेकंड, तो 12 इनटू जो रूल है वो रूल ध्यान देंगे 18 अपॉन 5। मैं जान रहा हूं आपके मन में क्या क्वेश्चन होगा, सर ये 18 अपॉन 5 कहां से आया? बिल्कुल सही आपके मन में क्वेश्चन है। इसका क्लियर भी मैं आपको कर दूं कि 18 अपॉन 5 कैसे आता है। अक्सर आप ट्रिक बहुत सारे देखते होंगे जिसमें बता दिया जाता है कि 18 अपॉन 5, बट हाउ इट इज। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। आपका ये क्या है? डिस्टेंस। अब ये बताइए कि टाइम जो दिया हुआ है 12 सेकंड में है। सेकंड को जब कन्वर्ट मिनट में करते हैं तो कितना होगा? 60। मिनट को जब आवर में बदलते हैं तो फिर इंटू 60 अपॉन ये कितना है? मीटर में। मीटर को किलोमीटर में जब बदलते हैं तो बाई 1000। अब 3600 अपॉन 1000, ये 2 0 कट गया। क्लियर है? अब 36 और 10, 2 5 जा 10, 2 18 जा 60। सो ये आया आपका 18 अपॉन 5। ये था 18 अपॉन 5। उसी को यहां इंटू 18 अपॉन 5 करते हैं। अब कट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कट करेंगे। 5 1 जा 5, क्लियर। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, समझ में आ रहा है। 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12।
तो ये आया 26 इंटू 3 78 किलोमीटर पर आवर। 78 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का स्पीड था। आपको स्पीड फाइंड करना था। बहुत सारे जो क्वेश्चंस अभी मैं लेकर आया हूं आपके लिए, वो क्वेश्चंस में मैं इजी लेवल से स्टार्ट किया हूं और धीरे धीरे टफ लेवल पे पहुंचाऊंगा, जैसा हर बार मैं करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि इसके नेक्स्ट लेवल कैसा होगा। और नहीं समझ में इस क्वेश्चन में आया होगा तो इससे बेटर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इंग्लिश में लिया है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए खास करके मैं एक बात बता दूं कि क्वेश्चन जब एग्जाम में अक्सर आते हैं तो हिंदी में मिस्टेक हो सकते हैं, बट ध्यान देंगे इंग्लिश में मिस्टेक होने के चांसेस 1% होते हैं। 1% होता है, इसलिए ट्राई करेंगे कि हिंदी के क्वेश्चंस के जो भी डाटा गिवन है वो डाटा आप इंग्लिश के क्वेश्चन से मैच जरूर कर लीजिए एग्जाम में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हिंदी के क्वेश्चंस में मिस्टेक आते हैं बट इंग्लिश के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं आता है। आइए इंग्लिश के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बट मैं समझाता हूं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 160 मीटर है और उसकी स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा है। वाइल रनिंग इट्स फ्रंट एंड रीचेस अ पोल, हाउ मच टाइम आफ्टर दिस डज द ट्रेन टेक टू कम्प्लीटली पास दी पोल। अब आपसे यहाँ पे फाइंड करना क्या है, आपको ध्यान देंगे टाइम विल बी नॉट गिवन हियर एंड व्हाट इज द गिवन हियर, लेंथ विल बी गिवन एंड स्पीड विल बी गिवन हियर। क्लियर है? लेंथ और स्पीड इस क्वेश्चन में गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है टाइम का, टाइम इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मीन्स दूरी और बट्टा स्पीड मीन्स चाल। ये आपको पता है, बस आपको कुछ नहीं इस फॉर्मूला पे फिट कर देना है। डिस्टेंस दूरी आपका गिवन दिया हुआ है 160 मीटर, अपॉन स्पीड भी दिया है ट्रेन का 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये बात ध्यान देंगे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर आप जो बता रहे थे 18/5, कभी कभी देखे 5/8 भी होता है, 18 होता है। तो वो 18/5 या 5/18 होता कब है, जब मेजरमेंट आपका स्मॉलर हो और बिगर में कन्वर्ट करना हो, तब ऐसा करते हैं। 160 मीटर में है मतलब कि स्मॉलर से बिगर में है, तो बिगर में होता है तो क्या करते हैं 18/5 करते हैं, और बिगर से स्मॉलर में जाना हो, बैक जाना हो, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नंबर नीचे, मतलब 5 ऊपर 18 नीचे। अब कट करते हैं, कैंसिल करते हैं, देखते हैं कैसे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। क्लियर? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 4 into 3 equal to 12। अब आपका क्या था, टाइम फाइंड करना था, तो टाइम किस में आएगा, वाइल रनिंग स्पीड, ये इसमें आएगा, वो ध्यान देंगे। अब 12 आया, 12 क्या होगा, आवर, मिनट, या क्या होगा, 12 सेकेंड होगा। यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो आपका आएगा किस में आएगा, मीन्स उस ट्रेन का जिसका स्पीड 160 मीटर लंबा और जिसका लंबाई 160 मीटर था और जिसका स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा था, उस ट्रेन को एक पोल को पार करने में, स्टार्टिंग से लेकर फ्रंट से एंड तक क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा, 12 सेकंड का समय लगेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, इससे पहले वाले में आपने जो निकाला, इसमें अभी समय निकालना था। इससे पहले वाले में आपने स्पीड निकाला था। आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने हिंदी में लिया है, बट आपको टेंशन नहीं लेना। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 130 मीटर है, एक ट्रेन है जिसका लेंथ गिवन है 130 मीटर। एक प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करेगा वो ट्रेन। कैसे क्रॉस करेगा और कितने समय में क्रॉस करना, समय दिया है देखिए, 30 सेकंड में पार करती है। कौन? ट्रेन पार करती है। यदि यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? फिर से ध्यान समझिएगा। ट्रेन का आपको यहां पे लंबाई दिया है, लेंथ गिवन है। गिवन क्या क्या है वो ध्यान देंगे। प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसे पार करती है? प्लेटफॉर्म को। आदमी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 सेकंड समय लगता है यानी उसको पार करने में। यदि यह 45 किलोमीटर की रफ्तार यानी स्पीड भी दिया है, टाइम भी दिया है और लेंथ भी ट्रेन का दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? आपको प्लेटफॉर्म लंबाई कितना है, कितने लेंथ का है प्लेटफॉर्म, वो पता करना है। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में किया था कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला था। अब टाइम कितना है आपको, जो जो गिवन है उसको लिखना है। टाइम कितना है? 30 सेकंड, तो 30 इक्वल डिस्टेंस कितना है, मतलब लंबाई कितना है ट्रेन का, 130 प्लस, अब ये प्लस एक्स लेना है आपको। लंबाई प्लेटफॉर्म की कितनी है उसको मैंने ले लिया, लंबाई प्लेटफॉर्म का, इसको मान लिया मैंने एक्स, ठीक है। अपॉन, अब आपका क्या दिया है? स्पीड कितना है? 45। कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होना चाहिए। 30 इक्वल टू 130 प्लस एक्स अपॉन 45 इंटू 18 अपॉन 5। क्या है यहाँ पे? टाइम 30 है, इस डिस्टेंस 130 प्लस एक्स, ये 130 डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई है और ये एक्स जो है प्लेटफॉर्म का मैंने मान लिया है, अपॉन स्पीड का दिया है 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 18 अपॉन 5। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया 18 अपॉन 5 क्यों करते हैं या 5 अपॉन 18 कब करते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिया था स्मॉलर था और मीटर में दिया हुआ था और यहाँ पे आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है, इसलिए उसको 18 अपॉन 5 किए। अब यहाँ ध्यान देंगे कैसे करना है। 30 इंटू 45 इंटू 5 इक्वल टू 130 प्लस एक्स, इसको मैंने एक जगह इक्वल के इधर में कर दिया और ये 45 और ये 5 मल्टीप्लाई होता है आपस में, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक जगह कर दिया। और ये 30, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या 30 इंटू 45 इंटू 5 अपॉन 18 इक्वल टू 130 प्लस एक्स, ये 18 इक्वल टू 130 प्लस एक्स। अब यहां कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, कैसे डिवाइड करके वो देखिएगा। 2 9 जा 18, 2 15 जा 30, 9 5 जा 45। अब क्या बचा? 15 5 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 375 माइनस 130 इक्वल टू एक्स। अब ये आप सोचेंगे कि एक्स कैसे, 130 इक्वल किधर था, जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 130 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 4 2, तो x इक्वल टू 245 मीटर। मतलब कि आपसे क्या पूछा था? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है आपका? प्लेटफॉर्म की लंबाई 245 मीटर आंसर है। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी मीन्स ये लंबाई लेंथ है किसका? ट्रेन का। 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, रफ्तार मतलब ये क्या है? स्पीड है।
किसका स्पीड? ट्रेन का। क्या क्या है? लंबाई लेंथ पता है ट्रेन का, स्पीड पता है ट्रेन का। आइए देखते हैं और क्या बोलता है। चल रही है इस रेलगाड़ी के द्वारा 220 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको फाइंड करना है टाइम और प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 220 मीटर। फाइंड क्या करना है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। अब ये ध्यान देंगे कि टाइम इक्वल टू समय इक्वल टू दूरी अपन 4 होता है। ये है समय, ये है दूरी बट्टा 4, यही होता है। अब यहां ध्यान देंगे, डिस्टेंस 280 मीटर लंबाई, 280 मीटर लंबाई प्लस ये तो ट्रेन की लंबाई हो गया। अब डिस्टेंस में क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। ये जब डिस्टेंस की बात करेगा तो यहां पे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ध्यान देंगे, जब आपसे डिस्टेंस की बात हो और दोनों गिवन हो, मतलब कि ट्रेन का भी लंबाई लेंथ गिवन होगा और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ गिवन होगा, तो यहां 280 प्लस क्या है ये 220 अपॉन स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू, आप याद होगा स्मॉलर साइज में दिया हो, मीटर में दिया हुआ है, ये सारा किलोमीटर में बदलना है तो क्या होगा 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 500, 280 प्लस 220 कितना 500/60 इंटू 18/5। अब इसको कट करेंगे, ये जीरो कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये हो गया 30 सेकेंड में टाइम उसको लगेगा। कितना लगेगा? 30 सेकेंड लगेगा। यानी कि वो एक 280 मीटर लंबाई रेलगाड़ी था जिसका रफ्तार से चल रहा है 60 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से। इस रेलगाड़ी द्वारा 220 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में समय जो लगेगा वो होगा 30 सेकेंड। तो ये था आज का आपका पार्ट 2। बहुत जल्द मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस चैप्टर से जो बच्चों को डर लगता है वो फियर उनके मन से खत्म हो जाए और उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है शायद ये, बट ऐसा है नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जब आप इसे समझ जाएंगे, इसके ट्रिक को समझ जाएंगे, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। हाँ, एक बात और, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।